सिरप या खामोश कातिल, 14 बच्चों की मौत और कई सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या किसी सिरप की एक चम्मच किसी बच्चे की आखिरी सांस बन सकती है? क्या डॉक्टर का लिखा पर्चा मासूम की मौत का फरमान साबित हो सकता है? और क्या एक दवा पूरे देश में मातम की वजह बन सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की, एक ऐसी दवा जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लेकर राजस्थान तक अब तक 18 मासूम बच्चों की मौतें दर्ज हो चुकी हैं और मौत का संदेह है सिर्फ एक दवा पर, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप, जिसे श्रीसंस फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है और जिसे डायथिलीन ग्लाइकोल DEG जैसे विषैले रसायन से भरा बताया जा रहा है। DEG दवा है या जहर? डायथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG एक ऐसा औद्योगिक रसायन जिसे इस्तेमाल किया जाता है पेंट, ब्रेक फ्लूइड और एंटीफ्रीज में। लेकिन क्या हो जब यही केमिकल बच्चों की दवाई में मिल जाए? MP सरकार द्वारा लिए गए सैंपल्स में 48.6% DEG की पुष्टि हुई है, जबकि मानक मात्रा सिर्फ 0.1% होनी चाहिए। 14 बच्चों की मौत से छिंदवाड़ा शहर मातम का शहर बन चुका है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया इलाके में 4 सितंबर से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक 14 मासूम बच्चों की जान ले चुका है। किसी को सर्दी हुई थी, किसी को खांसी तो किसी को बुखार। इलाज के नाम पर डॉक्टरों ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लिख दी और फिर जो हुआ वह मातम में बदल गया। शिवम, विधि, अदनान, उसेद, ऋषिका, हेतांश, विकास, चंचलेश और संध्या, ये वो नाम है जिनकी हंसी सिर्फ केवल तस्वीरों में रह गई है। परासिया के सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन पर आरोप है कि उन्हीं के लिखे पर्चे से 6 बच्चों को कोल्ड ड्रिप कफ सिरप दी गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उनका कहना है कि लोग सर्दी खांसी में स्वयं दवा ले लेते हैं और हालत बिगड़ने के बाद उनके पास आते हैं। सरकार का कहना है अभी जांच जारी है, रिपोर्ट नहीं आई। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं दवा से मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन सवाल यह है 30 दिनों में 14 मौतें, क्या इत्तेफाक है? क्या DEG से भरे इस सिरप को बाजार में आने की इजाजत कैसे मिली? देश भर में दहशत है। तमिलनाडु से राजस्थान तक अलर्ट जारी किया गया है। MP, तमिलनाडु और केरल में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। राजस्थान में 4 बच्चों की मौत का मामला केसेंस फार्मा की दवा से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की फैक्ट्री से लिए गए सैंपल में DEG की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है। सरकार ने श्रीसंस फार्मास्यूटिकल्स के सभी उत्पादनों पर बैन लगा दिया है। हम आपको बताते हैं कि DEG कैसे मारता है। DEG शरीर में जाते ही किडनी, लीवर और न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। छोटे बच्चों में इसके लक्षण होते हैं उल्टी, पेट दर्द, पेशाब रुकना और फिर किडनी फेल्योर, जो सीधा मौत का कारण बनता है। अब छिंदवाड़ा के गांव में हर माँ अपने बच्चों की खांसी से डर रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता अगली खांसी इलाज लाएगी या आखिरी सांस। हम न्यूज एक्सप्रेस की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जांच तेज हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और हर जिले में बच्चों की स्क्रीनिंग हो, क्योंकि ये सवाल सिर्फ 14 बच्चों की जान का नहीं, बल्कि ये सवाल है हर उस बच्चे की जिंदगी का जिसे हम भरोसे से दवा देते हैं। और जब तक पूरी तरह इस मामले की जांच नहीं हो जाती, तब तक न सिर्फ 3 राज्यों में बल्कि हर राज्य, हर शहर में इस दवा को बैन कर देना चाहिए। ऐसी जहरीली दवाइयों को रोकना अब सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे समाज का फर्ज है। आपकी आवाज अब किसी बच्चे की जान बचा सकती है। आवाज उठाइए ताकि कोई शिवम, कोई विधि, कोई ऋषिका फिर से खांसी में मौत की नींद न सोए। इस मामले में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए न्यूज एक्सप्रेस को फॉलो करें